जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये युग पुरुष थे वो, और जीवन वो मेरे अभिभावक के तौर पे थे, मेरे बाबा के तौर पे थे। जी नमस्कार, मैं ब्रजबाला यादव और मैं इसको सबसे पहले मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये उपाधि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उनके चाहने वालों ने दी और वो इसके हकदार भी थे। उन्होंने इतना योगदान दिया है उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे भारत को भी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ साथी हैं जो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की ही कह सकते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ऐसे नेता थे जो पूरे उत्तर प्रदेश को अपना परिवार ही मानते थे और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके लिए पूरा भारत देश आज उन्हें याद कर रहा है। उनको धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारे कुछ साथी हैं, हम चाहेंगे कि नेताजी के बारे में थोड़ा सा वो अपने विचार व्यक्त करें। जी भैया, मैं सुभाष यादव जी। आदरणीय नेताजी तो क्या बोले हैं, जो है आप एक समझ लीजिए युग पुरुष थे वो, और जीवन भर उन्होंने जो है जनता के लिए अपना जीवन खपाया है और हर तबके के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़े हैं। शोषित, वंचित, पिछड़े, अगड़े सबको लेकर साथ चले हैं। और उनका एक नारा हुआ करता था, बहुत ज़बरदस्त नारा था, और हम लोग तो बचपन में उनके नारों को प्रभावित होकर ही जो है छात्र राजनीति से जुड़ के काम कर रहे हैं। और एक ही दल है बस इसी में, जिसमें समाजवादी पार्टी, इसके ये संरक्षक नेताजी थे हमारे और अगुवा थे। और वो नारा था जो है रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो जीवन में हर आदमी की आवश्यकता जो है इन्हीं चीज़ों से शुरू होती है और लाइफ टाइम मतलब इसी की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने उस पर जो है काफ़ी प्रयास किया कि उन्होंने लखनऊ में जो है आपके लोहिया इंस्टीट्यूट बनवाया, जिसका जो है शानदार कार्यक्रम है। और सबसे बड़ा काम ये किया कि पहले हमारे जो देश के सैनिक वीरगति को प्राप्त होते थे उनकी बॉडी घर नहीं जाते थे। तो सबसे बड़ा रक्षा मंत्री रहते हुए सबसे बड़ा निर्णय, और मतलब ये देश का जो है बहुत बड़ा निर्णय इन्होंने लिया कि अब आज की डेट में कोई वीरगति प्राप्त होता है तो उसके घर वालों के लिए उसकी बॉडी आ जाती है, पार्थिव शरीर उनके घर वालों, पार्थिव शरीर उनका आ जाता है। अन्यथा पहले वही दफना दिया जाता था, घर वालों को पता ही नहीं चलता, सूचना दे दी जाती थी बस। तो नेताजी ने जो है हर समाज के लिए आगे बढ़े हैं और ये उनके साथ किसी ने नाखून भर किया तो मुट्ठी भर दिया है। जीवन का उनका ये शगुफा रहा और उन्होंने जो भी आदमी जो है जिस भी पार्टी का हो, दल का हो, दूसरे दल का हो, कभी मतलब जो है वैमनस्य समय के काम नहीं किया। हमेशा जीवन में उनके साथ में जो भी जैसा रहा उनको ट्रीट अच्छे से करते रहे और हम लोगों को हमेशा शिक्षा देते रहे कि आप अपने महापुरुषों के बारे में पढ़िए। जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे और बात करेंगे तो वो बातें समाज में जाएंगी। तो हम लोग हमेशा वो निर्देशित किया करते थे कि आप लोग समाज के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में चौराहे पर जहाँ भी बैठे हैं अपने समाज को अवगत कराएँ। और हम तो ये कहेंगे एक युग का अंत हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना समय वाणी को विराम देता हूँ। जी जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, नेताजी अमर रहे। जी, जैसा कि आपने बताया, और ये बात है 1996 की। 1996 में ऐसा होता था कि हमारे जो सैनिक थे अगर वो शहीद हो जाते थे तो उनका पार्थिव शरीर घर नहीं आता था, केवल उनकी टोपी और उनके जो कपड़े होते थे वही घर आते थे। लेकिन 1996 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तो उनको ये दर्द महसूस हुआ, उन माताओं का दर्द जिसका पुत्र वहाँ शहीद हो रहा था, उस पिता का दर्द जिसका पुत्र वहाँ पे शहीद हो रहा था। उस सिंह ने उस दर्द को महसूस किया और वहाँ पे उन्होंने ये नियम निकाला कि जो हमारे शहीद वहाँ पे शहीद हो रहे हैं उनका पार्थिव शरीर जो है वो घर आएगा। और भी ऐसे बहुत से महान काम मुलायम सिंह यादव जी ने किए हैं जिसकी वजह से आज पूरा देश उनको याद कर रहा है और रो भी रहा है। हमारे साथ और भी साथी, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं मुलायम सिंह यादव जी के प्रति, धरती पुत्र के प्रति, नेताजी के प्रति। मैं रामजी यादव हरैया विधानसभा से हूँ, बस्ती ज़िले से। मुलायम सिंह यादव की ये दुर्घटना मतलब सुनकर, ये उनका निधन सुनकर मुझे बहुत ही शौक हुआ, क्योंकि वो मेरे अभिभावक के तौर पे थे, मेरे बाबा के तौर पे थे। मैं 15 वर्ष की उम्र से पारिवारिक मतलब राजनीतिक स्तर होने की वजह से मैं 15 वर्ष की उम्र से राजनीति के तौर पे आ गया। समाजवादी पार्टी से 17 वर्ष 18 वर्ष की उम्र में मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया छात्र संघ का।
हरैया से। इनका ये खबर सुनकर मैं बहुत ही जब उन्होंने 1989 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने रहते हुए गरीबों, वंचितों, बिछड़ों और सबको साथ लेकर जाने का काम किया। उन्होंने वो हक दिलाने का काम किया, वो आरक्षण दिलाने का काम किया, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने जब रक्षा मंत्री 1996 में बने, 1998 तक रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने हर मतलब जितने भी हमारे आर्मी भाई थे, जितने भी हमारे सैनिक थे, उनका जो पार्थिव शरीर घर नहीं आता था, मतलब उनकी टोपी घर पर भिजवा दी जाती थी। तो उन्होंने एक ऐसा नियम लाया, एक ऐसा मतलब सरकार के विपक्ष में उठकर, अपने सत्ता के विपक्ष में उठकर वो संविधान में एक ऐसा नियम उन्होंने पारित किया, एक ऐसा संशोधन पारित किया कि जिससे चलते चाहे उनकी थोड़ी सी पार्थिव शरीर उनके घर पर मतलब भिजवाई जाए। उन्होंने जब फिर 2003 में फिर पुनः मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपने जितने भी दलित, वंचित, शोषित नौजवान किसान भाई थे, उन्होंने सबकी हक की लड़ाई लड़ी। उनके बाद जब फिर हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने एक ऐसे फैसले लिए कि जिससे उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में भी एक कुछ ऐसा परिणाम आया, कुछ ऐसा बदलाव आया कि जिससे सब लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि मात्र 3 बार का संसद ना ही जिसे किसी कैबिनेट में स्तर दिया गया हो, ना ही कभी राज्यसभा भेजा गया हो, ना ही कभी किसी को एमएलसी बनाया गया हो, मात्र 3 बार का संसद अगर उत्तर प्रदेश सबसे युवा मुख्यमंत्री बनकर आ रहा है, तो इसमें मतलब शिवपाल चाचा जी थे, राम गोपाल प्रोफेसर जी थे, ये सब मतलब एक आश्चर्य में पड़ गए कि ये मतलब ऐसे कैसे हो गया। लेकिन असंभव कार्य को इन्होंने कैसे संभव। पर ये देखिए, वो छात्र जीवन से ही कुश्ती में ही बहुत ही प्रबल थे। उन्होंने जो भी कुश्ती के दांव पेश थे, वो राजनीति में सब उन्होंने अपना दिए। उन्होंने क्या किया कि जितने भी दांव पे जो कुश्ती में जानते उससे कहीं अधिक उन्होंने राजनीति में लगा दिया। जब भी हमारे देश में आपातकाल पड़ी, इनको जेल जाना पड़ा आपातकाल के चलते, उसके आने के 8वें दिन बाद, 6 दिन ये इलाहाबाद जेल में रहे, उसके आने के 8वें दिन बाद इन्होंने मात्र 4 लोगों को लेकर, कर्पूरी ठाकुर जी थे, उसके बाद में जननायक लोहिया जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे और एक और कोई थे, 4 ही लोगों को लेकर यहाँ पर अपने लखनऊ में इन्होंने समाजवादी पार्टी की घोषणा कर दी, जो कि इसकी जानकारी समाजवादी और अन्य कार्यकर्ताओं की नहीं थी। बस इन्होंने घोषणा करते ही जब अखिलेश यादव ने खुद मतलब न्यूज़ में देखा मेरे पिताजी ने अलग की पार्टी बना ली, तो इन्होंने क्या किया कि चंदा के तौर पर एक रथ निकाली थी, जो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी जनरथ थी। इन्होंने पूरे प्रदेश, गाँव, शहर जितना भी थे सब इन्होंने समाजवादी यात्रा की। इनके जाने का शौक मतलब एक युग का अंत हो गया। मेरे हिसाब से मेरे बाबा के तौर पर नहीं बल्कि जितने भी नौजवान हैं, जितने भी गरीब वंचित हैं, उनकी आवाज़ अब अगर कोई बुलंद कर सकता है तो अखिलेश यादव जी बचे हैं। क्योंकि इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह जी ने क्या प्राप्त किया। आप देख सकते हैं कि ये नौजवान साथी हैं, आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो ये मुलायम सिंह यादव जी ने प्राप्त किया है। अगर मुझसे कोई पूछे कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्या प्राप्त किया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सफाई जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्या प्राप्त किया है। आप किसानों के पास जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी खुद जमीनी नेता थे, वो खुद किसान थे, किसान के पुत्र थे, उन्होंने उन तकलीफ़ों को सहा है। आप उन बेरोजगारों से जाके पूछिए कि मुलायम सिंह जी यादव जी ने उनके लिए क्या किया है, क्योंकि उसको भी वो महसूस करते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मुलायम सिंह यादव कुश्ती लड़ते थे तो पहलवानी से उनके घर का खर्च नहीं चलता था। उस समय वो पढ़ाने का काम भी करने लगे थे और पढ़ाते थे, उससे भी उनकी कुछ अर्निंग होती थी, कुछ पैसा मिलता था। तो वो बेरोजगारी को भी बहुत अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने जन कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ साथी हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। ये हमारे मित्र ब्रज जी हैं यहाँ पे, हम चाहेंगे कि आप भी मुलायम सिंह यादव जी के लिए अपने विचार व्यक्त करें। जी नमस्कार, मैं ब्रज बालक यादव और मैं इस बात से अपनी बात को शुरू करूँगा। एक धरती पुत्र का जो एक तमगा मिलता है वो हर एक नेता को नहीं मिल जाता है, और इनका कारण यही था कि जिस क्षेत्र से, एक छोटे से गांव से आकर इन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम किया, और इसमें एक अपनत्व की भावना थी कि सबको साथ लेकर चलना और सबको अपनाना। और उस समय इन्होंने अपना करियर शुरू किया था जब पूरी तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां हावी थी, लेकिन एक छोटे से गांव से आकर उभर कर इन्होंने पिछड़ों को, गरीबों को लेकर साथ चला। और आज हम जो भी सभी लोग एकत्रित हैं, और बहुत ही दुख की घड़ी है ये युग का अंत हुआ है, एक शख्स का नहीं। और खत्म तो उनका शरीर हुआ है, उनके विचार कभी खत्म नहीं होंगे, उनके विचार हमेशा रहेंगे, और जब तक ये राजनीति के संसार में रहेगी तब तक उनके विचार अमर रहेंगे। और हम जितने भी युवा साथी हैं उनके विचारों पर अमल करके उनको आगे बढ़ाएंगे, यही शपथ आज हम लोग लेते हैं और इसी बात से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साथी हैं वो अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, और एक नौजवान साथी और है हमारे साथ। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। मेरा नाम लक्ष्मण यादव है, और सबसे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर भारतीय के ऊपर, हर भारत माँ के बेटियों के ऊपर आदरणीय नेताजी का कर्ज है, जिन्होंने
सेना में इतना बड़ा काम किया, जिससे आज हमारे भारतीय सेना में जो आती हैं शरीर, पार्थिव शरीर आता है, वो एक सम्मान जो जिन्होंने दिलाया, तो देखा जाए तो हर भारतीय के ऊपर कर्ज है। और हम सभी को इस कर्ज को कैसे अदा करना है, ये आगे की सोचना है। और हम सभी को माननीय आदरणीय अखिलेश यादव का साथ देते हुए आगे की घोषणा में सहयोग करना है और पूरी तरह से नेताजी के कार्यों को आगे बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी का शरीर की ओर मरा है, वो नहीं मरे, उनके विचार आज भी जीवित हैं और सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब हैं, हम चाहेंगे कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें मुलायम सिंह जी के लिए। हाँ, मैं सबसे पहले नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और युवा साथियों से यही कहूँगा कि जो नेताजी के विचार हैं, इन्हों को आगे ले जाके पार्टी और समाज और पिछड़े वंचितों सबका साथ देते हुए बहुत आगे जाना है और अपने समाज को ऊंचे ले जाना है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम राजकुमार यादव है, मेरी फार्मेसी है, मैं रामनगर ब्लॉक बाराबंकी से हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि नेताजी ऐसे शख्स थे जो हर कार्यकर्ता, छोटा हो बड़ा हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, जो भी हो, उसको नाम से जानते थे। तो हम सभी युवा साथियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप पार्टी को नहीं, समाज को देखते हुए काम करिए। समाज में अगर अच्छा काम करेंगे तो नेताजी की तरह आप भी, आपका नाम होगा। पार्टी, समाज, ऊंच नीच, पिछड़ा, दलित, सब आज सारे लोग कल से रो रहे हैं, क्योंकि नेताजी किसी वर्ग विशेष के नहीं थे, हम सभी के थे, समाज के थे। इसलिए मैं एक मैसेज युवा के तौर पे देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी युवा साथी मैं देख रहा हूँ, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। मैं एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग नेताजी के पद चिन्हों पे चलते हुए माननीय युवा नेता हमारे अखिलेश भैया के साथ जुड़कर समाज का उत्थान करें, जिससे हमारे समाज का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हर क्षेत्र में हम परचम लहराएं और देश विदेश में मेरा नाम हो। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद। तो आप लोग देख सकते हैं, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है जो कि बहुत ही ज़्यादा सत्य है और बहुत कम लोगों में ये योग्यता होती है कि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति अपने एक छोटे कार्यकर्ता को भी नाम से जान रहा है, वरना यहाँ तो आदरणीय नेताजी को मैं पुष्पांजलि देता हूँ। और साथियों, हमारे नेताजी एक ऐसे रहे जिन्होंने सबका साथ और सबका विकास किया, सबको साथ लेके चले। आज वो नहीं रहे, आज भारत का महान सपूत खत्म चला गया। साथियों, अब आगे हम नहीं कुछ कह पाएंगे, बस इसे। तो आप लोग देख रहे हैं कि दादाजी निशब्द हैं कि वो क्या बोलें। इतना दुख है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो नेताजी के लिए क्या कहें, निशब्द हैं। और हमारे साथ राजवीर जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी नेताजी के प्रति अपने विचार व्यक्त करें। उन्होंने भारत को क्या योगदान दिया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, उन्होंने वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या योगदान दिया। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार में बताएँ। नेताजी को सबसे पहले मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। नेताजी ने दलित पिछड़ों के लिए अधिक प्रयास किए और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 1995 में नेताजी ने सर्वप्रथम वर्ग आरक्षण लागू करके पिछड़े दलितों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार लाया, जिसमें पिछड़ी जातियां, जिनको भी आगे आकर के जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिला। 96 में नेताजी ने रक्षा मंत्री होते हुए 1 माह तक सचिन पर भारी बर्फबारी में सैनिकों के साथ 1 माह गुजारा, जिससे हौसला बढ़ाया। सचिन बॉर्डर पर हमारे भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए नेताजी रहे। नेताजी ने 96 में ही रक्षा मंत्री रहते हुए एक जो है हमारे भारतीय सैनिक के जो शहीद हो गए थे, उनके परिवार गए, उनके परिवार से मिले। वहाँ पर उनकी 19 वर्ष की जो बहन थी और उनकी 6 माह पूर्व शादी हुई थी, वो रोने लगी, बोलने लगी, एक बार जो है मतलब उनका चेहरा हमें दिखा दीजिए। तब नेताजी ने आ करके ये नियम पारित किया था और सरकारी खर्च पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है हमारे शहीदों का पार्थिव शरीर घर लाया जाता था तब से। और नेताजी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत सारे काम किए। नेताजी को धरती पुत्र इसलिए कहा जाता था और एक नारा था कि मन से मुलायम, इरादे हैं लोहा। ये इसलिए कहा जाता था। हाँ, कथनी और करनी में नेताजी के अंतर नहीं था। नेताजी जो एक बार ठान लेते थे, उस काम से पीछे नहीं हटते थे। आपको एक वाक्य याद होगा, फूलन देवी जी वाला। जी बिल्कुल। इसमें सर्व समाज विरोध कर रहा था, पर नेताजी अपने इरादे पर अड़िग रहे और उन्होंने फूलन देवी जी को सांसद बना करके
लोकसभा भेजने का काम किया। आज नेताजी हम सबके बीच नहीं रहे, नेताजी हम सबके आदर्श रहे। नेताजी ने लोहिया जी के, JP नारायण जी के और तमाम महापुरुषों का जो है मतलब तमाम महापुरुषों के विचारों को सदैव ही समाज में और समाज के प्रति सामाजिक कार्यकर्ता बनाए रखा। और नेताजी ने सदैव कहा कि जैसे हमारे सुभाष भैया बता रहे थे कि नेताजी जब भी हम लोग नेताजी से मिले, नेताजी आशीर्वाद देते थे और कहते थे पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ही अपने समाज को जागरूक करोगे। क्योंकि कुछ ऐसी विचारधाराएं थीं क्योंकि नेताजी ने अपने जीवन के संघर्ष में उन विचारधाराओं से लड़ाई लड़ी। नेताजी का मानना था कि अगर हमारी कुरीतियों को दूर करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना होगा। नेताजी का कहना था, माननीय बाबा साहेब जी का जीवन परिचय पढ़ें, ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई फूले जी का जीवन परिचय पढ़ें, जिससे हम पिछड़े दलित, अति पिछड़े दलितों का शिक्षित होकर के हम अपने समाज का उद्धार कर सकें। आज नेताजी हम सबके बीच नहीं रहे, मैं निःशब्द हूँ। आज एक व्यक्ति गया है, विचार नहीं, विचार सदैव जिंदा रहेंगे। नेताजी से हमने एक बात सीखी है कि लड़ते हैं सहसवारी मैदान जंग में, कि लड़ते हैं सहसवारी मैदान जंग में वो शख्स ही क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। बिल्कुल। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुलायम सिंह यादव अमर रहे। यहाँ पे एक और साथी हैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जी, मेरा नाम विशाल यादव है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। और आज जैसा कि हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आज बहुत ही दुखद दिन है। आज 2 दिन से पूरा उत्तर प्रदेश रो रहा है। जैसा कि 10 दिन हो गए श्री मुलायम सिंह यादव जी मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और कल जाकर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो मैं यही कहना चाहूँगा, वैसे तो मुलायम सिंह जी के बारे में बहुत कुछ है लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी ने जितना दलितों और पिछड़ों और शोषित वर्गों के लिए किया, उतना आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया। और सबसे पहले बड़ी बात तो मुलायम सिंह यादव जी ने जो किसानों के लिए किया, और इसीलिए उनको आज सब लोग धरती पुत्र के नाम से जानते हैं। और मैं ये कहूँगा कि सुभाष चंद्र बोस के बाद सब जिनको नेताजी की उपाधि मिली है वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। और इन्होंने हमारे नौजवानों के लिए जो किया, कि उनका सबसे बड़ी बात कि उनकी पार्थिव शरीर जो घर आ रहा है वो एक माँ, एक पिता के लिए सबसे गर्व की बात होती है। नहीं तो वो एक समय था कि वो अपने बच्चों के, अपने पार्थिव शरीर को नहीं देख पाते थे। तो मैं बस आज यहाँ पर माननीय श्री मुलायम यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इसी के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता था। मुलायम सिंह यादव जी हमेशा जिंदाबाद थे, अमर रहेंगे, अमर हैं। धन्यवाद। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे, और ऐसे ही केवल यहीं पे नहीं, कई जगहों पे इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है युवाओं के द्वारा। यहाँ पे तो सब युवा साथी ही दिख रहे हैं, बाकी और कई जगह पे मैं होते हुए आया हूँ तो वहाँ पे तो हर वर्ग के लोग थे। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को भी विराम दूँगा और माननीय मुलायम सिंह जी यादव को भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।